हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम करते हैं एक्सरसाइज 15.2 और स्टैटिस्टिक्स अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर ना वैसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इसकी थ्योरी अच्छे से समझ लेते हो, इसमें भी ऐसा नहीं कि फॉर्मूले इसमें भी थ्योरी है, अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लेते हो ना तो फिर मतलब आपको नए नए फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप किसी एक बेसिक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन डील कर सकते हो ना। तो वैसे यहाँ पर जैसे एक ही चीज़ के, जैसे इस एक्सरसाइज की मैं बात करूँ तो वेरिएंस और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया गया है। तो अगर आप वेरिएंस समझ ले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें उसका अंडर रूट ले लेते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं उसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। अब इसके आपको वैसे बुक के अंदर देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, शॉर्टकट मेथड, कोई कैसे मेथड है ना। तो मैं आपको कहूँ तो एक बार आप थ्योरी इसकी ज़रूर देख लेना। अगर आप चीज़ों को समझते हो तो किसी एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। तो आज हम इस एक्सरसाइज 15.2 के कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लें, उससे अपना टाइम भी बच जाएगा और फिर कंसेप्ट जो क्लियर करने हैं वो हो भी जाएंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। इसके अंदर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है क्वेश्चन नंबर 2। इस पर जेई मेन पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे। इसका जो भी आंसर आएगा ना, वो फॉर्मूला आपको, वो जो भी आंसर होगा वो याद कर लेना है, इसका मीन और वेरिएंस का, और उसी पे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप भले ही 2020 का पेपर उठा के देख लो, उसमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे और पहले भी पूछे गए थे ना। तो आप समझो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के अंदर है। और बाकी ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है ये जेईई मेन में नहीं आते हैं, ये आप इनसे बोर्ड की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ दी। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इनमें हमें मीन और वेरिएंस पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 ऐसे कुछ डेटा दे रखे हैं, इनका हमें मीन और वेरिएंस बताना है। तो मीन तो सबको समझ में आता है, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे वेरिएंस पूछा है तो हमने ऐसा थ्योरी में डिस्कस किया था वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है ये, और इसको मैंने थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इसी थ्योरी की मैं बात कर रहा था। तो एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ऊपर की तरफ जो आई बटन है उस पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और इनकी PDF मिल जाएगी toppersvillage.com पर। खैर यहाँ पर वेरिएंस में क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम मीन माइनस करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर जोड़ते रहते। तो समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के, वो इसी से सोल्व हो जाते हैं आराम से। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट ले लो, तो वैसे आप समझ सकते हो ना, वेरिएंस कुछ भी आए उसका अंडर रूट ले लो आप। तो वेरिएंस के फॉर्मूले याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका अंडर रूट ले लो। खैर इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है, वो मैं आपको बता रहा था, ये थ्योरी पार्ट है। तो अभी देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को अपने पास में ये डेटा है, यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर हमें इन्हें का ना सबसे पहले वो मीन निकालना है। तो मीन मतलब एक्स बार चाहिए, है ना, यही होता है अपना मीन। कैसे पता करेंगे, सभी को ऐड करके डिवाइड बाई, वो होता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड करेंगे, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइड बाई 8। इनको ऐड करें तो ऐड करने से कितना मिलेगा, 12 और 8, एक यहाँ से कर लेते हैं चलो, 13, 10, 23, ये 13 और 10 कितना हो गया, 23 होगा। फिर 12, 35, फिर ये कितना बनेगा, 48, 4, 52, 60, 72 बन गया ये। तो ये हो गया 72/8 इक्वल टू, ये कितना बचेगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे मीन कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमें x बार माइनस करके उसका स्क्वायर करना है, फिर समेशन मतलब जोड़ते रहना है। तो अब यहाँ पर मैं एक एक को करके नहीं करें ना, वो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा यार, 8 ऑब्जर्वेशन से फिर उसका स्क्वायर लिखेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे, वैसे हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है 6, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3। उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
माइनस का प्लस तो बन ही जाएगा, माइनस माइनस हटाने के लिए तो यहाँ पे स्क्वायर किया जाता है। फिर प्लस, अगला क्या है 7, तो 7 और 9 का अंतर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर 10 और 9 है ना, हर एक चीज़ को आप 9 से कंपेयर करो कितना दूर है, कितना मतलब माइनस करके देख लो। तो 10 के केस में 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 12 और 9 तो 3 का अंतर होगा तो उसका 9 बन जाएगा। 13 और 9 में 4 का अंतर है तो उसका 16 बन जाएगा स्क्वायर। 9 और 4 में 5 का अंतर है तो 25 बन जाएगा। और 8 और 9 में 1 का अंतर तो 1, 12 और 9 में फिर से 3 का अंतर तो 9 बन जाएगा उसका स्क्वायर। डिवाइड बाई नीचे की तरफ n मतलब कितना लगा लेंगे 8 लगा लेंगे। अब इन सबको ऐड करते हैं तो 9 और 1 ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। 10 और 4 कितना हो गया 14, फिर ये 23, 39, 39 और ये वाला 10 ले लेते हैं। 39 और 10 कितना हो गया अपना 49, 49 और 25 74, तो 74 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, वरना क्योंकि सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस चाहिए, आ चुका वेरिएंस, थोड़ा सा डिवाइड कर लो। 2 से काटेंगे इसको तो 8 से ही कट कर लेते हैं यार, डायरेक्ट 8 से कट करेंगे तो 8 कितना 8 9 जा 72, फिर पॉइंट लग गया 2 बच गया तो उस पर पॉइंट लग गया तो 20 हो गया, और 20 को कट करेंगे तो 2 हो गया, फिर 4 बच के 5, हाँ ये आ गया 9.25 सिग्मा स्क्वायर आ गया, मतलब वेरिएंस पता चल गया, मीन पता चल ही गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सबसे मतलब बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है, मीन एंड वेरिएंस ये हमें बताना है ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होंगे तो उनका हमें मीन बताना है, वेरिएंस बताना है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, मीन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होंगे क्या, क्या होंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे ये नंबर है ना, वैसे ये क्या होंगे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाले, 1 से। n है तो फिर 1 से लेके n तक जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, वो n तक जाएंगे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, ये है, ये वो नंबर्स हैं। सबसे पहले इनका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। मीन बोले तो क्या, x बार। x बार क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में n है तो n आ जाएगा। डिवाइड बाय नीचे की तरफ क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n है तो ये n। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है ना, उसके 2 फॉर्मूले काम में आएंगे। एक तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब इनका समेशन। एक होता है इनका स्क्वायर का समेशन, अगर आपको याद हो तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, मतलब सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। वो एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है ना, n + 1 2n + 1/6, वो आगे आएगा, वो अभी देख लेंगे। फिलहाल इसकी जगह क्या फॉर्मूला लगेगा, ये तो AP से भी आप समझ सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2, ठीक है, न्यूमरेटर का ये बन गया। डिवाइड बाई n तो यहाँ पे n आ जाएगा, n से n कट जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, क्या बचा, ओनली n + 1/2 ये बच गया। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होता है, n + 1/2 होता है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के 50 जो 1 से लेके 50 तक जो नंबर, उनका मीन क्या हो जाएगा 50 + 1/2, ऐसा फॉर्मूला बन गया, ये याद रखना आप हमेशा। अब हम देख लेते हैं इसका वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस पर आते हैं, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। अब वेरिएंस क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये यही वाला फॉर्मूला मैं लगाने की कोशिश करूँगा, समेशन ऑफ xi - x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, देखो दोस्तों, अगर हम इस यहाँ पर xi की जगह एक बार मैं 1 लूँ, फिर 2 लूँ, फिर 3 लूँ, फिर लास्ट में n लूँ, और x बार की जगह हर बार में n + 1/2 का ये रखता रहूँ ये वैल्यू, तो ऐसा बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे बढ़िया तरीका क्या है, वैसे तो इसका फॉर्मूला वगैरह होता है, सबको याद भी होता है जो JEE मेन की तैयारी करते हैं, तो आप भी इसको याद कर लेना बाद में, लेकिन अभी तो हमें डिराइव करना पड़ेगा। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर है ना ये ब्रैकेट खोलो, और यहाँ पर जब आप ये ब्रैकेट वगैरह खोलोगे ना, तो आपको कुछ और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो समेशन है, ये है xi, मतलब a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब xi का स्क्वायर, फिर -2ab 2 × xi × x बार प्लस b स्क्वायर मतलब x बार का
स्क्वायर, ऐसे हो गया, डिवाइड बाय क्या है, एन है। अगर आपको याद हो तो ये जो समेशन होता है इसकी लिमिट्स क्या होगी, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, है ना, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक ये होगी। खैर यहाँ पर अब बनेगा क्या, देखो यहाँ पर ना देखो दोस्तों, ये जो समेशन है वो आई, इसके अंदर ये अपने आप को ना आई के अंदर वेरिएबल मान के हुए चल रहा है, मतलब इन चीज़ों के अंदर वही चीज़ यहाँ पे समेशन के अंदर रहेगी जो आई पर डिपेंड करती है। मतलब जैसे ये जो, जैसे आप ये चीज़ तो समझते हो, जैसे समेशन यहाँ पे है 2r, आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक समझो, तो आप इस 2 को बाहर निकाल लेते हो ना, इस 2 को बाहर निकाल लेते हो, ऐसा बन जाता है समेशन ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ आर, और आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक। ये चीज़ समझ पाए, ये हमने बहुत किया था ऐसा कंसेप्ट, जो कांस्टेंट कोई किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में, अब वेरिएबल कैसे पता करोगे कि ये वेरिएबल यही है, तो यहाँ पे देख लिया करो आर, है ना, आर, तो आर वाली चीज़ यहाँ पे जो भी होगा वो वेरिएबल होगी, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ऐसा हमने सीक्वेंस सीरीज में बहुत बार किया था, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर आई है ना, तो आई वाली चीज़ें वेरिएबल है, बाकी विदाउट आई वाली चीज़ें एक्स आई वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक्स आई वेरिएबल है। विदाउट आई वाली मतलब जैसे 2 ये बाहर आ जाएगा, एक्स बार, इवन ये जो एक्स बार है ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देखो ये जो समेशन है ना, वो मैं इस पे तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पहले। इसके साथ क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये इसके पास आ जाएगा। इसके पास आते ही 2 जो कि कांस्टेंट है, x बार जो कि कांस्टेंट है क्योंकि x बार की वैल्यू फिक्स है, आई पे डिपेंड नहीं करती, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो -2 x बार बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, समेशन ऑफ एक्स आई, ये अकेला एक्स आई है ना, तो यहाँ पे एक्स आई को ये समेशन अंदर पकड़ा रहेगा, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। फिर प्लस एक्स बार, चूँकि हमने यहाँ से भी एक्स बार को कांस्टेंट मानते हो बाहर निकाल लिया था, तो ये भी तो कांस्टेंट ही रहा फिर, तो ये भी बाहर आ जाएगा, एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 बच जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 समझ सकते हो, और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। 1 कांस्टेंट है, लेकिन वही है कि मल्टीप्लाई में, अब 1 को मल्टीप्लाई में क्या समझोगे, 1 इंटू 1, तो एक 1 बाहर आ जाएगा, तो बाहर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अंदर फिर भी 1 तो मतलब रहेगा। जब सब कुछ ही बाहर आ जाता तो 1 तो फिर अंदर रहेगा। नीचे की तरफ क्या है, n, तो यहाँ पे n, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स आई का स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये आखिरकार क्या है, ये एक्स आई अपने क्या है, यही तो है सारे के सारे एक्स आई, है ना। x1 ये हो गया, x2 2 हो गया, x3 3 हो गया, x4 ये हो गया, xn ये हो गया। तो एक्स आई का स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का समेशन, तो यहीं पे तो लगेगा वो फॉर्मूला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कौन सा, वो स्क्वायर वाला, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या बनेगा इसका, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये वाला फॉर्मूला है ना, सम ऑफ फर्स्ट n, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो वाला। फिर -2 एक्स बार तो हम ऑलरेडी पता कर चुके कितना है, n प्लस 1/2, तो एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2 आ जाएगा। फिर समेशन ऑफ एक्स आई, देखो ये क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई था, डिवाइड में n था, है ना, एक्स आई मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, सीधा समेशन। तो इसका फॉर्मूला ये क्या है, ऊपर की तरफ यही तो है, n प्लस 1/2, क्या बन जाएगा यहाँ पे, n प्लस 1/2। फिर प्लस इधर की तरफ देखो क्या है, एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार क्या है, ये है, ये n प्लस 1/2, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ 1 को बार बार जोड़ते रहेंगे, कितनी बार, जब तक i इक्वल टू 1 से लेके n हम ना मान ले। तो 1 इधर i तो है नहीं कि i की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ तो 1 ही है, i की वैल्यू 1 रखोगे तब 1 आएगा, i की वैल्यू 2 रखोगे तब भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n ही आ जाएगी। एक को अगर आप 100 बार जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा ना, तो एक को अगर आप n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा, डिवाइड बाई n। ये जो नीचे वाला n है ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और उस लास्ट वाले नीचे भी आएगा, तो n से ये कट जाएगा, इस टर्म के अंदर ये वाला n कट जाएगा, और इस टर्म के अंदर ये वाला n कट जाएगा। अब फाइनली ये एक टर्म बच गई, -2 इंटू दिस, ये एक टर्म बच गई, प्लस दिस का स्क्वायर, ये एक टर्म बच गई। तो इन तीनों को मैं अब अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों जो भी मैंने कट किया था वो तो छोड़ दिया, और बाकी जो मैंने ना वो वापस यहाँ पे सेम टू सेम लिख लिया, यहाँ पे कुछ कट भी नहीं किया। हाँ, अब 2 से 2 कट जाएगा,
अब देखो कुछ कॉमन वॉमन ले लेते हैं पहले तो। यहाँ पर ये n+1 है, इसके पास भी n+1 है, दो दो है तो एक कॉमन ले लेंगे, और इधर भी n+1 का होल स्क्वायर है, तो एक तो मैं n+1 कॉमन लेने का मैंने विचार बना लिया, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे की तरफ यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, तो कम से कम 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो मैं 2 भी यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचा, यहाँ पर n+1/2 उठ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 2n+1/3 बच जाएगा, माइनस एक n+1, अच्छा ये वाला उठ गया n+1/2, ये बच गया n+1/1, ऐसा समझ लो 1/1 है ना, क्योंकि अभी एलसीएम भी हम लेंगे इसलिए। n+1/2 का स्क्वायर है, एक n+1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे n+1/2 एक बच जाएगा, ऐसे हुआ। इनका एलसीएम ले लेते हैं अंदर की तरफ, बाहर तो यही आएगा अब n+1/2। एलसीएम क्या बनेगा 3 1 2 का 6 बन जाएगा, तो 3 इसको काटेगा तो 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 4n+2 माइनस 1 इसको काटेगा तो 6 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6n-6, ये माइनस भी तो है, इसको अंदर भेज देंगे, प्लस 2 इस 6 को काटेगा तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3n+3 बन जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या बनेगा n+1/2 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पर ये कितना हो गया नीचे की तरफ 6, 4n 6n 3n, तो 4n और 3n की 7n हो जाएगा, माइनस 6n, तो 1n बच जाएगा। 2 और 3 5 माइनस 6, तो -1, ऐसा हो गया। तो n+1 n-1 क्या बन गया n² - 1 डिवाइड बाई 2 × 6 क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है, 2 × 6 क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ये वेरिएंस हो गया, स्टार्टिंग की जो n नेचुरल नंबर है उनका वेरिएंस ये होता है n² - 1/12। अभी 2020 का जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ ना उसके अंदर ये आया है, तो मतलब फ्यूचर में भी आ सकता है, पहले भी आया है, तो ऐसा मतलब इसी से रिलेटेड है, डायरेक्ट यही आप लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा डायरेक्ट ये नहीं आया कि ये ऐसा कुछ दे रखा है, उसमें एक्चुअली शायद वेरिएंस दे रखा था पहले से, उसको आप इसके बराबर रखोगे तो वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे फॉर्मूला ये लगने वाला था। तो ये याद रखना आप, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस क्या होता है n² - 1/12। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या बोला फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब क्या है कि 3 आ जाएगा, 6 3 की टेबल आ जाएगी, 3 से लेके 10 तक है ना, मतलब 3 to 30 तक 3 की जो टेबल होती है वो जो हम याद करते हैं बचपन में, वो नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चन है ना 4 5 6 ये आप आराम से बन जाए। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 को शॉर्टकट मेथड से करना है, लेकिन ये शॉर्टकसे मेथड यहाँ पे कहीं ना कहीं दे रखी है इस टाइप से, तो आप वो कर सकते हो, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपने आप लेंथी भी हो जाता है एक तरीके से, शॉर्टकट ऐसे ही होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके अंदर ये एक्स आई दे रखा है 6 10 14 18 ये सब, और एफ आई फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस बार फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो गया यहाँ पे, और कहीं पे फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं था पहले, तो अपना जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वालों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये डेटा मैंने लिख लिया। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, किसका, अपने वेरिएंस का। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, अभी तक क्या आता था, ये आता था एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, है ना, एन। तो अब क्या फ्रीक्वेंसी आ गई, तो एन यही होता है, एन क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज़ का समेशन। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एन की बजाय क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई आ जाएगा, और यहाँ पर भी एफ आई आ जाएगा, ठीक है, इस एक्स आई के साथ में हमेशा एफ आई, आप कहीं भी देख लो जनरली आपको एक्स आई के साथ में एफ आई अपडेट हो ही जाता है इसके साथ में, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे किया जाए। अब यहाँ पे एक्स बार मतलब मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब एक्स बार निकालना पड़ेगा, और जब फ्रीक्वेंसी वगैरह ऐसे दे रखी होती है तब एक्स बार का फॉर्मूला भी अपडेट हो जाता है ना। ये क्या है, मीन। तो इस केस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। मतलब हमें एफ आई वालों को एक्स आई वालों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक यहीं से चालू कर लेते हैं। समेशन एफ आई मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा इनको जोड़ेंगे, तो यहीं से चालू कर लेते हैं। 2 और 4 6, और ये कितना हो गया 13, फिर 25, फिर 25 और 8 33, और 7 कितना हो गया 40 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 40 आ जाएगा। तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा।
खैर अभी हमें एफ आई एक्स आई ये तो चाहिए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ये तो करो। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ एफ आई एक्स आई का, इनको मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ लेंगे। तो कितना बनेगा यहाँ पर देखो, 2 6 ये मल्टीप्लाई, अच्छा ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये 40, फिर हो गया 98, उसके बाद में कितना हो जाएगा 216, उसके बाद में ये बन जाएगा 192, और 28 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 112, और 30 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 990 बन जाएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं, है ना। तो इन सबको मैं जोड़ के बता देता हूँ कितना बनेगा। ये बन जाएगा दोस्तों 760। अब ये जो 760 है वही हम यहाँ पे रख देते हैं और इनको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 19 के आसपास बन जाएगा ना, ये 19 बन जाएगा ये। तो इसका मीन कितना आ गया अपना 19 आ गया। तो अब मीन चलो ये तो यहाँ पर हम रख देंगे, एक्स आई भी हमें पता है यहाँ पर। अब एक्चुअली इस न्यूमरेटर को देखो यार, ये न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा सा लग रहा है ना, इसको बनाना पड़ेगा, हमें टेबल में बनाना पड़ेगा इसको। मतलब यहाँ तो क्या है कि यहाँ पे वैल्यू वगैरह रख देंगे, समेशन एफ आई कितना था 40 था ना, तो ये 40 यहाँ पे रख देंगे। इसके लिए तो फिर टेबल में काम करना पड़ेगा, तो वापस टेबल पर जाते हैं। सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कैसे बनाएंगे देखो, इसको जोड़ना नहीं है, एफ आई लगाने के बाद में जोड़ना है, समेशन बाद में। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, एक्स बार कितना अपना 19, तो हर एक नंबर में से 19, ये है ना एक्स बार कितना है अपना 19 है, हर एक नंबर में से 19 माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दो, तो कितना मिलेगा। यहाँ पे 6 है, 6 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो फिर हमें कितना मिलेगा 13, फिर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ऐसे ही 10 है 19 है तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 बचेगा, 14 में से 19 माइनस करेंगे तो 25 बन जाएगा, फिर 18 तो 1 बच जाएगा, 24 है तो फिर ये 5 ज़्यादा हो गया तो इसका 25 बन जाएगा, 28 तो 19 से 9 ज़्यादा होता तो इसका भी 81 बन जाएगा, और 30 का क्या किया जाए, ये कितना होगा 11 ज़्यादा तो इसका 121 बन जाएगा। ठीक है, अभी इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो एफ आई है ना, इसको मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना पड़ेगा, तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको ना बहुत सारा झंझट लग सकता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला जैसे ये पता है तो कम से कम ये क्लियरिटी तो रहेगी कि हमें करना क्या है, हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो वो हाँ ये है कि भाई कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, हम यहाँ पे एडिशन ही करते रहते हैं बहुत टाइम, और उससे भी ज़्यादा हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, कभी कभार जोड़ लेते हैं, कभी कभार लास्ट में जाके डिवाइड करना पड़ता है। खैर यहाँ पर क्या बनेगा, एफ आई से मल्टीप्लाई करना, तो एफ आई वाला कॉलम ये है, इस स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते रखना है। इन दोनों को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा हमें, डबल कर देंगे इसका तो कितना मिलेगा हमें 338, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 324, फिर 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, फिर 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर 8 को 25 से करेंगे तो 200, फिर वापस क्या आ गया 481 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो ऊपर मिला था 324 वो मिल जाएगा, 3 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 मिल जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे, तो इसको मैं अलग से ऐड करके बता देता हूँ कितना बनेगा ये। तो दोस्तों ये मिलेगा हमें 1736 है ना, 1736 ये मिलेगा। तो इन सब का समेशन ये हो गया 1736, यहीं पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1736। सोल्व करेंगे, कट कर लेते हैं यहाँ पे जितना भी कट होता है, तो सोल्व कर करा के ये मिलेगा हमें 43.5। ठीक है, तो वेरी देखो कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर बस करना तो यही है कि कटवट करेंगे, यहाँ पर आप अलग से पूरा डिवाइड करके कर लो, नहीं कैलकुलेटर से कर लो, नहीं यहाँ पर अलग से जो लॉन्ग डिवीजन होता है वैसे कर लो, तो कैसे भी करो कैलकुलेशन यही है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये बचपन से करते हैं, तो यहाँ पे टाइम ही बचा लेते हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप ये तो समझते हो कि यहाँ से यहाँ पर कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा देखें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से हम बचे हुए क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब अगर हम जैसे ये क्या थे, ये सीधे सीधे वो थे डिस्क्रीट डेटा थे, मतलब इनमें क्लासेज नहीं थी। यहाँ पर क्लासेज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में 0 to 30, 30 to 60 ऐसे है ना। तो जैसे अगर हम आगे की तरफ देखें तो इन सब में भी क्लासेज हैं, क्लासेज क्लासेज क्लासेज। ठीक है, इसमें वो डिसकॉन्टीन्यूस डेटा है, तो इनमें से हमें कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहा हूँ, हल्का सा क्वेश्चन, इसको फटाफट हम कर भी लेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्लासेस दे रखी है 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रिक्वेंसीज दे रखी है 5, 8, 15, 16 एंड 6। तो ये डेटा मैंने लिख लिया है और कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी मैंने बना लिए। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। मैंने और भी कॉलम बनाने थे लेकिन मैंने देखा रुकते हैं थोड़ा, समझाते हैं कि और कॉलम्स कौन कौन से बनाने और क्यों बनाने हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहली चीज़ इसके अंदर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 to 8 के लिए मीन और वेरिएंस चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, अभी तक नहीं आया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सीधा वेरिएंस की तरफ आते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, वेरिएंस है। वेरिएंस बोले तो सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी बताऊंगा जो कि क्या होता है, सिग्मा होता है। तो इसमें तो कुछ नहीं करते, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, जो भी हमें वेरिएंस मिलेगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो इस बार फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी वाला लगाना। वेरिएंस में हम स्क्वायर करते हैं, मतलब कोई सा भी नंबर हो उसमें से हम x बार माइनस करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाई n आ जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है तो ये जो एफ आई है ना वो इसके साथ आ जाएगा और नीचे भी समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा। यहाँ पे अब चीज़ों को समझो कौन सी क्या चीज़ है। ये जो x बार है दिस इज़ मीन, ये x बार क्या है, मीन है। तो हमें ऑब्वियसली अब मीन चाहिए यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में ये एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या चीज़ है, ये देखो ये तो x1 से x2, x2 से x3 ऐसे है ये सारी वैल्यूज़। एक्स आई क्या है, ये एक्स आई क्या होगा, इनका क्लास मार्क होगा। और वैसे भी क्लासेज जब दे रखी हो और मीन वगैरह का जिक्र कर रखा हो तो क्लासेज में इनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट का कोई काम नहीं होता, इनके बीचों बीच जो नंबर होता है ना क्लास मार्क, उसका बहुत काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स आई है ये क्या है, क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क है ये। और बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है क्या करना है। तो यहाँ पे जो एक्स आई मैंने कॉलम बनाया ये मैंने क्लास मार्क के लिए बनाया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वगैरह अब आगे तो क्वेश्चन चल ही पड़ेगा। अच्छा अब वापस और पीछे की तरफ आते हैं। चलो क्लास मार्क हमें टेबल से मिल जाएगा, ये एफ आई वगैरह ये सब हमें टेबल से मिल जाएंगे। एक्स बार तो टेबल में नहीं है, एक्स बार मतलब मीन, तो हमें यहाँ पर अलग से पहले मीन भी निकाल लेना चाहिए। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होगा। समेशन एफ आई की ज़रूरत बार बार यहाँ पर भी पड़ रही है, यहाँ पर भी पड़ रही थी, तो पहले ही निकाल लेते हैं, मतलब इनको जोड़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज एफ आई का समेशन क्या होता है, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 और 8 ये 13 हो गया, 13 और 15 कितना हो गया, फिर 28 और 16 कितना हो जाएगा, 44 एंड 6 50 हो जाएगा, टोटल 50 ये बन गया। और अच्छा ये ऐसा बन जाएगा, नीचे की तरफ इसकी से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इधर भी आप देखोगे तो नीचे की तरफ इसकी ज़रूरत है, मतलब यही तो है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। चलो पहले मीन निकाल लेते हैं, मीन के बाद में इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर एक्स आई चाहिए क्योंकि एफ आई तो तैयार है। एक्स आई के लिए हमें क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब इन दोनों के बीचों बीच का नंबर चाहिए, मतलब 0 और 10 का हमें एवरेज चाहिए। तो निकाल लेते हैं इनका ना, एवरेज निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले वाली क्लास का क्लास मार्क क्या होगा, 0 + 10, 10 बाई 2 5 हो जाएगा। 10 और 20 30/2 15 हो जाएगा, मतलब इनके बीच है ना, 10 और 20 के बीच 15 आता है, 20 और 30 के बीच कितना आता है, 25 आता है, इनके बीच में 35 आ जाएगा, और 40 50 के बीच में 45 45 आ जाएगा। इनको इनसे मल्टीप्लाई करके ये वाले कॉलम का निर्माण करना है, तो ये बना लेते हैं। 5 5 जा 25, फिर 15 8 जा कितना हो गया, 120, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 - 25 375 हो गया। फिर ये 35 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 560, फिर 45 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 270। इनका समेशन की ज़रूरत है, तो समेशन यही है अपना एफ आई एक्स आई, क्या बन जाएगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो इनको जोड़ने से हमें आंसर मिलेगा 1350, ठीक है। तो 1350 हम यहाँ पे रख देंगे 1350। तो मतलब पहले से हमने ये तो पहले से तैयार कर रखा है, इनके अकॉर्डिंग टेबल बन जाती है ना। आप भी ऐसा किया करो, फॉर्मूले वगैरह का बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे, ऐसे ऐसे बनता है। टेबल की फिर वो टेंशन नहीं होगी, टेबल पहले मत याद रखो ना कि इस किसका कॉलम चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, नहीं। इसको सोल्व करो, 5 से ये कट जाएगा 0 से 0 और 5 इसको हटेगा तो कितना बचेगा, ये हमें मिलेगा कितना 2 फिर 3 5, तो 27 मिल जाएगा हमें। अब 27 ये हमें मिल चुका, एक्स बार अब पता है, तो यहाँ पे हम 27 रख देंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से
एक्स बार मतलब 27 माइनस करो और फिर इसका स्क्वायर निकाल लो। तो यही मैं चीज़ यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको फ्रीक्वेंसी से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो अभी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो पहले ये कॉलम बना लेते हैं, फिर अगले कॉलम में इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके इसका जो न्यूमरेटर ना ये तैयार कर लेंगे, मतलब ऐसे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो कैसे करें इसको हाँ ये तैयार करते हैं ना पहले, एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार मीन है ना, कितना ये 27 तो हर एक नंबर का 27 से अंतर देख लो कितना दूर है, उसका स्क्वायर कर दो। सबसे पहले 5 और 27 का कितना अंतर है 22, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। 15 और 27 का कितना अंतर है 12 का अंतर है, तो 12 का अंतर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। फिर 25 और 27 का 2, तो इसका 4 बन जाएगा। फिर 35 और 27, तो ये थोड़ा चेंज हो गया, 3 और 5 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 45 और ये अपना कितना है 27, इनका अंतर कितना होगा ये 8 हुआ ना, तो वो 18 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब हम यहाँ पे अब थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो हमने जो किया है उसी को हम फटाफट लिख लेंगे। एफ आई और इसको मतलब इस कॉलम को और एफ आई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 5 को मैं 484 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा 2420। कैलकुलेशन आप अलग से कर लेना बोले ना, यही आंसर मिलेगा। फिर 8 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152। फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 15 4 जा 60 होता ही है। 16 को 64 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1024। और फिर लास्ट में 6 को अगर हम 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944 ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना इनके समेशन की ज़रूरत है, मतलब इसके समेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं। यही मिलेगा हमें समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6600, मतलब 6600। ठीक है, तो ये अपनी टेबल कंप्लीट, ये उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ 6600। 0 से 0 कट जाएगा, बाकी बचा हुआ ये है 5 से डिवाइड हम कर ही रहे हैं, तो आप चाहो तो इसका वो कर लो, डबल कर करा के जो भी ट्रिक है वो लगा लो, ये बन जाएगा 132। ठीक है, 132 हमें मिल जाएगा। तो ये पे वेरिएंस मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो ये भी मैं क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें इसका अंडर रूट ले लेते हैं, रूट ऑफ 132, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं सिग्मा, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा निकालना तो अंडर रूट ले लेंगे ना उसका। तो 132 का अंडर रूट कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11.489। ठीक है, ऐसा हो गया। तो आप ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेरिएंस निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। खैर, इसमें अब बुक के अंदर इसके ऑल्टरनेटिव भी दे रखे हैं, इससे अलग फॉर्मूले भी बता रखे हैं, तो आप चाहो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो फिर आप एक बार देख लेना क्या लिखा हुआ है, याद तो आप इसी को रख लो तो वही बहुत हुआ है ना। तो अब हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज को लेकर, एक्सरसाइज 15.3 देखेंगे अब। थैंक यू वेरी मच।